नमस्कार। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का मामला अभी हाल में उठा है। नीट का पेपर लीक का मामला बहुत गंभीरता से ये चर्चा में आ रहा है और इसकी वजह से जो लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर हम आज एक चिंता व्यक्त करेंगे। चर्चा क्या है, चिंता व्यक्त करेंगे। और चिंता व्यक्त करने में वो इस पे एक ये चीज़ जो गली जहाँ निकल रही है, ये जो समस्याएं बार बार पेपर लीक की आ रही हैं, यही हर कई राज्यों में आ रही हैं। और ये तो एक राष्ट्रीय स्तर का एक परीक्षा रही है, जिसको कि राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो इसको कंडक्ट करती है और इसके हिसाब से वो मामला सामने आ रहा है। पेपर लीक की समस्या जो है वो पिछले 2-3 साल से ज़्यादा गंभीर हो रही है और उसमें हर बार ये एनटीए ही उसमें शामिल लिप्त देखी जा रही है। बार बार उसी घूम घूम को वहीं पे शक की सुई वहीं मंडरा रही है, वहीं पे आ रही है। इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो सामने इसमें आ रहे हैं। और इस सारा जो मास्टर, उनका तो यहाँ तक आरोप है कि बीजेपी ही जो है वही इस पूरे गड़बड़ झाले में का मास्टरमाइंड, बीजेपी के ही नेता, उसी से जुड़े अधिकारी सब उसी से ही सारी जो है गड़बड़ियाँ वहीं से शुरू हो रही हैं। उनका ये भी आरोप है कि जितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, आपकी भर्ती एजेंसीज हैं, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एनटीए जो अभी कुछ सालों पहले गठित हुई है, और इसको सारी भर्ती परीक्षाएं, जितनी प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाएं हैं, जेईई है, नीट है, मेन है, जेई मेन है, ये सब इन कराने की जिम्मेवारी इसी एजेंसी को दे रखी है। ये कुछ सालों पहले ही इसका अस्तित्व शुरू हुआ था और इसका अस्तित्व शुरू होने के साथ साथ ही इसका प्रदर्शन जो है वो इतना एक चिंताजनक माना जा सकता है कि आप देखिए कि 6 वर्षों के अंदर इस एनटीए जो एजेंसी है, उसकी कमाई जो है, कांग्रेस का आरोप है कि इसकी कमाई जो है मात्र 6 साल के अंदर जो है करीब 4.5 करोड़ की इसके करोड़ जो है इसको मुनाफा इसने कमाया है। पर इसने जो अपना एक जो इसकी जो टेस्ट की सुविधाओं को जो है कभी इसने अपडेट नहीं किया, वही एक धर्रा चला रही है। और इसी के चलते जो है इसमें ये जो इस साल तो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, और आप इसके पहले 2024 में भी ये नीट एजेंसी शक के दायरे में आई थी। जहाँ तक स्थिति इस एजेंसी की हो रही है, और इससे पहले जो ये नीट यूजी का ही मामला ले लें या और पहले के मामले ले लें, उनमें सब में कहीं न कहीं जो है भाजपा के ही संघ से जुड़े लोग ही जो है उसमें शामिल होते दिख रहे हैं। ऐसा आरोप लग रहा है, अंगुलियां उनके ऊपर उठ रही हैं। नीट पेपर को ही अगर हम ले लें, जो कोई अभी जिसको कोई हालिया जो एक बवेला मचा हुआ जिसको लेकर के, तो उसमें अभी हाल तक में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक नाम जो है, पुणे से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है आपके मनीषा मंघारे की। ये मनीषा मंघारे जो है, ये पुणे के मॉडर्न स्कूल कोई है, उसके मॉडर्न कॉलेज है, उसके जो है ये में वहाँ लेक्चरर बॉटनी की रही हैं। और इनके ही बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पेपर सेटर ये रही हैं, इन्होंने पेपर बनाए और उसको ही जो है चुनिंदा कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग बच्चों को बेचे हैं बाकायदा। ये जो स्थिति बनी है, वो आप देखिए कि
इसका जो अब लिंक देखिए भाजपा का, संघ का कहाँ है, इनसे जुड़ा हुआ है। ये जिस स्कूल में लेक्चरर है, जिस कॉलेज में लेक्चरर है, मॉडर्न कॉलेज में, वो एक जो है वहाँ पे मिलिंद एक बोटे जो हैं, एक नेता है कोई भाजपा संघ से जुड़े, उनके भाई हैं गजानंद एक बोटे, वो इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। और इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं आपके निवेदिता एक बोटे, ये महाराष्ट्र भाजयुमो की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लिंक देखिए सारा क्या है। तो और जो मिलिंद एक बोटे हैं, ये काफ़ी चर्चित नाम रहे हैं क्योंकि इन्होंने, इनके ऊपर एक बार एक हेट स्पीच का मुकदमा चल चुका है। जो भीमा कोरे गांव का जो कांड बहुत कुख्यात कांड रहा 2018 का, उसमें भी इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये भी एक हिंदूवादी चेहरा है महाराष्ट्र के प्रमुख। उससे उनके भाई, उनकी जो प्रिंसिपल हैं, उनसे जुड़ी जो सिस्टम जो निकला सामने आ रहा है, वो संघ से जुड़ा मामला दिख रहा है। इसके अलावा जो एक और गिरफ्तारी इसी नीट यूजी पेपर को लेकर हुई है, वो राजस्थान से हुई है। और उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं दिनेश बिनवाल जी, वो भी भाजयुमो के सदस्य रहे हैं। इससे पहले 2024 में भी जो एक मामला ये उठा था ये नीट को लेकर के, उसमें गुजरात का एक है जय जलाराम ट्रस्ट, उसका एक गोधरा में स्कूल है। उस स्कूल का नाम चर्चा में आया था कि वहाँ आरोप लगाया गया था कि वहाँ पे जो वहाँ स्कूल में उस टेस्ट देने के लिए, नीट देने के लिए बच्चे आए तो उनसे 10-10 लाख रुपए लिए गए और ले करके OMR शीट जो है वो उसमें गड़बड़ी की गई, बदली गई, आगे कुछ और गड़बड़ियाँ उसमें काट छाट की गई, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा। ये जो आपका जय जलाराम जो ट्रस्ट है, ये भी भाजपा से इसका कनेक्शन भी है। सामने जो चर्चाएं हुई, उसमें जो चर्चाएं फैली, उसमें ये मालूम पड़ा कि कई भाजपा नेता, मंत्री जलाराम ट्रस्ट को सहयोग करते हैं, दान करते हैं, वहाँ जाते हैं और बदले में जब चुनाव आते हैं तो यही ट्रस्ट जो है वो भाजपा को सहयोग करता है, उसका बहुमूल्य सहयोग वहाँ मिलता है। तो वो भी कनेक्शन भाजपा का इस मामले में, ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है इसके मामले में आ रहा है सामने। अब आइए जो है आपका ये नीट पेपर जो ये लीक हुआ है, इसमें एनटीए पर चर्चा करते, एनटीए की गड़बड़ झाले की। एनटीए में गड़बड़ झाला जो हुआ है वो इस समय एनटीए की घेराबंदी जम के हो रही है और मांग ये हो रही है कि साहब शिक्षा मंत्री जो हैं इस समय देश के, उनका और जो एनटीए के चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी, इनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है क्योंकि पेपर लीक पुष्टि हो चुकी है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, नई परीक्षा पुनर्परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। उसके बाद भी आज तक केंद्र सरकार की तरफ से न एनटीए चेयरमैन पर कोई एक्शन लिया गया, न शिक्षा मंत्री पर लिया गया है। आप देखिए कि क्या संरक्षण किस प्रकार, किस लेवल का हो रहा है। करीब लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोपियों का। जहां तक प्रदीप जोशी जी का मामला है, इनके बारे में अगर चर्चा करें तो उसी से ही मालूम पड़ता है कि ये एक सरताज हैं एक प्रकार से गड़बड़ियों के। ये जहां रहे हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी हमेशा होती रही है। ये इनके वैसे मूल रूप से ये देखा जाए तो ये जबलपुर यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन न तो कभी इन्होंने कोई, इनके नाम से कोई एक चर्चित कोई रिसर्च हुआ है, न कोई इनका प्रशासनिक अनुभव रहा है। फिर भी ये मुरली मनोहर जोशी जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे भाजपा के बड़े नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे वाजपेयी सरकार में, उनके ये रिश्तेदार कहे जाते हैं। और इनको जो है बिना अनुभव के केवल संपर्क के संघ के नेताओं से और इनका सबका रहा है। इनको 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया, वहां भी गड़बड़ी हुई इनके कार्यकाल में हुई। 2009 में एक प्रोफेसर भर्ती में आवेदक कई भर्ती कर लिए गए।
उसके बाद ये जोशी जी जो हैं, ये वहाँ का जब कार्यकाल खत्म हुआ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो उसके 1 महीने पहले इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के इनको बना दिया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ दोनों भाजपा सरकारें हैं, तो देख लीजिए कहाँ तक संरक्षण, कैसे कैसे लोगों को किस किस जगह बैठाया जा रहा है। उसी से ही एक जो शंकाएं हैं, गड़बड़ियों की जो आशंका व्यक्त की जा रही है और जिसमें भाजपा संघ का लिंक दिख रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। एक वरिष्ठ संघ प्रचारक की सिफारिश पर इनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुई। तो ये स्थिति है और छत्तीसगढ़ में भी इनके खिलाफ इनके ऊपर आरोप लगे, इनके दौरान जो भर्ती परीक्षाएं उसमें गड़बड़ी की। और तो और मध्य प्रदेश का जो कांड था प्रोफेसर भर्ती में जो गड़बड़ी हुई, उसमें की जांच की जो एक समिति बनाई गई, जांच समिति गठित की गई, जांच की टीम समिति गठित की गई, उसका चेयरमैन इन्हीं को बना दिया, जबकि इन पे उंगलियां उठ रही थी। उसका चेयरमैन इनको बना दिया गया। यही नहीं, उसके बाद इनको एक इनाम ही इनाम मिलते चले जा रहे हैं, कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं हुआ है। यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया और 2000 बाकी उसके बाद आगे आइए तो आगे 2013 में नहीं, उसके काफ़ी आगे चल के इनको जो है, जब एलटीए गठित हुआ है कुछ वर्ष पहले, उसमें इनको जो है चेयरमैन बना दिया गया। 2023 में इसके आसपास ही इनको बनाया गया है। और इनके बनने के साथ साथ ही पेपर लीक की गड़बड़ियां एनटीए की तरफ से होती चली गई। 2024 में हुई, 2025 में हुई और अब 2026 में हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो बच्चे जो कि दिन रात मेहनत करके जेईई में निकलते, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और इतने टफ एग्जामिनेशन इसके होने, परीक्षाएं होती हैं। आप देखिए कि कुछ हजार सीटों के लिए लाखों लाख विद्यार्थी जो है, छात्र या युवा कहिए, वो उसमें भर्ती में परीक्षा बैठते हैं इसी उम्मीद के साथ कि अगर हमारा जेईई में हो जाता है या नीट में हो जाता है तो हमको एक अच्छा सरकारी स्कूल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये प्रतिष्ठित संस्थान जो है देश की, उनमें दाखिला हमको मिल जाएगा तो हमें हमारे भविष्य और अच्छा होगा। ये इस सपने को लेकर, इसको सोच को लेकर, इस इच्छा को मन में पाले वो परीक्षाएं बच्चे देते हैं। और अंत परिणाम क्या हो रहा है कि पेपर लीक, और पेपर लीक में जो शामिल हो रहे हैं वो अभी बता ही दिया कि संघ और भाजपा के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये तय है कि सारे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा का जो पूरा एक ढांचा है, उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से जो संघ विचारधारा के लोगों को, भाजपा से जुड़े लोगों को, भाजपा संघ विचारधारा के ही लोगों को, लोग भाजपा में भी, और उनको जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में एडजस्ट किया जा रहा है, कि सब जगह खपाया जा रहा है, तो सोच यही है कि हमको जो है एक जो संघ की विचारधारा है उसके तहत हमको पूरी शिक्षा प्रणाली इसी का रूप देना है और उसी हिसाब से देश की शिक्षा को एक वही दिशा देनी है जो कि ये संघ विचारधारा की शिक्षा है। यहाँ तक तो चलिए मानते हैं भाई, राजनीतिक सोच है। कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अब जब शासन काल में रही है कि देश में, तो उसने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चलाया। कई वाम सोच वाले लोग शिक्षाविदों को प्रमुख पदों में बैठा दिया, बाकी और भी जितने विभिन्न विचारधारा के लोगों को, उनको मिशनरीज के लोगों को भी प्रमुख पद दिए गए शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं में। तो एक उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि उन्होंने भारत की शिक्षा को जो है वो एक अपने हिसाब से एक सांप्रदायिक कह दिए, सांप्रदायिक तो कहीं नहीं कहेंगे, वो अपनी एक विचारधारा, वामपंथी विचारधारा है, उस सोच को प्रमुखता देते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को ऐसा किया है। भाजपा भी वही कर रही है सत्ता में आने के बाद से। यहाँ तक तो चलिए एक विचारधाराओं को टकराव है जो कि अलग चर्चा का विषय बनता है, पर इन टकराव और इन नियुक्तियों से अगर बच्चों का बुरा हो रहा है, उनके भविष्य को लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये कभी इसको ये अक्षम्य है।
इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, ये तो मजाक है और ये एक अपराध एक प्रकार का है। इसीलिए आप देखिए कि एनटीए को अब चर्चा होने लगी कि नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी इसको माना जाने लगा है कि इस पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। तो अगर एक विचारधारा के प्रभाव के चक्कर में ये जो भर्ती परीक्षाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो ये एक बहुत गंभीर खतरा है, गंभीर चिंता का विषय है। ये जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। और इसमें अगर संघ विचारधारा हावी होने तक तो ठीक है, पर संघ विचारधारा के आड़ में अगर भर्तियों में भी जो है, अगर हम संघ के लोगों को, संघ से जुड़े लोगों को, हिंदूवाद से जुड़े लोगों को ही हम भर्तियों में भी, परीक्षाओं में भी, इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में भी अगर भर्ती करने में यही खेल खेलेंगे, यही पेपर लीक के खेल की आड़ में हम वो खेल करेंगे, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इस स्थिति को जितनी जल्दी दूर किया जाना चाहिए बहुत ज़रूरी है। और जो दोषी है, भले ही वो कितना भी प्रभावी हो, भले ही कितना ही आकाओं के संपर्कों वाला व्यक्ति हो, अगर दोषी है तो उसको सज़ा, दोष अपराधी मान करके सज़ा देनी ही चाहिए। इस उम्मीद के साथ ये चिंता जो व्यक्त की गई है, इसमें आगे राहत मिले, यही मानते हैं। इसी के साथ नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch